हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 19 मार्च दिन गुरुवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वाराणसी में गंगा की लहरों पर नाव पर इफ्तार पार्टी करना 14 युवकों को भारी पड़ गया। आरोप है कि पार्टी के दौरान बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंके गए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आस्था के केंद्र में ऐसी लापरवाही ने शहर में चर्चा छेड़ दी है। अगला बड़ी खबर, बिहार के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजों के लिए टॉपर्स का वेरिफिकेशन कल से शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह रिजल्ट जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और छात्र बेसब्री से आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी किस्मत का फैसला देखने को बेताब हैं। अगला बड़ी खबर, यूपी के नगरीय निकाय चुनावों में सियासी पारा हाई है। 914 निकायों में 2802 पार्षदों के नामांकन के बीच भाजपा ने बड़ा दांव चला है। इस बार टिकट वितरण में ओबीसी और दलित चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी की यह सोशल इंजीनियरिंग विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जमुई में समृद्धि यात्रा के तहत जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और विशेष रूप से महिलाओं से संवाद किया। सीएम ने जीविका दीदियों और सरकारी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विकास का नया रोड मैप पेश किया। चुनावी साल से पहले इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। अगला बड़ी खबर, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए। गाजियाबाद के केंद्रों से निकले छात्रों का कहना है कि गणित के सवालों ने उन्हें काफी समय तक उलझाए रखा। हालांकि हिंदी और रीजनिंग के सवाल तुलनात्मक रूप से आसान रहे। अब देखना होगा कि मेरिट का ऊंट किस करवट बैठता है। अगला बड़ी खबर, बिहार की सियासत में कल एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। भागलपुर में एक मंच पर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा, जिसे सियासी गलियारों में उत्तराधिकारी की घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है। क्या नीतीश ने भविष्य के मुख्यमंत्री का संकेत दे दिया है? इस एक जेस्चर ने गठबंधन के भीतर नई हलचल पैदा कर दी है। अगला बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत कार्यकाल को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। कोर्ट ने अपने बड़े फैसले में कहा कि पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 साल से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। इस आदेश के बाद अब प्रशासन को समय पर चुनाव और समितियों के गठन की प्रक्रिया तेज करनी होगी। अगला बड़ी खबर, पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में कल भारी हंगामा हुआ। छापेमारी करने पहुंची नारकोटिक्स टीम पर स्थानीय भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया। खुद को बचाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को 2 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। अगला बड़ी खबर, गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय DDU में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विश्वविद्यालय ने कल देर शाम अंतिम परिणाम घोषित कर दिए। अभ्यर्थी अपनी मेहनत का फल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। सफल उम्मीदवारों को जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची पर इस बार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मार्च के महीने में ही बढ़ते तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंजर फूल आने के बजाय पेड़ों पर नए पत्ते निकलने लगे हैं। अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस साल पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है, जो एक बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। अगला बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद अब छात्रों की नजरें नतीजों पर हैं। अपडेट ये है कि कॉपियों का मूल्यांकन अंतिम चरण में पहुंच चुका है। विभाग की योजना है कि 20 अप्रैल तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही इसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान करेगा। छात्र अपनी तैयारी और धड़कनें दोनों संभाल कर रखें। अगला बड़ी खबर, किशनगंज के 1 लाख से अधिक किसानों के लिए कल का दिन खुशियों भरा रहा। सरकार की कृषि सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। खेती किसानी के सीजन में मिली इस आर्थिक मदद से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि तकनीकी बाधाओं के बिना पैसा लाभार्थियों तक पहुंचे। अगला बड़ी खबर, वाराणसी में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। आर्थिक तंगी के चलते अपनी मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को कल कोर्ट ने जेल भेज दिया। दुखद पहलू ये रहा कि मृतका का अंतिम संस्कार करने के लिए घर में कोई नहीं था, जिसके बाद प्रशासन ने खुद आगे बढ़कर मानवता के नाते अंतिम विदाई दी। अगला बड़ी खबर, गया में बिजली विभाग अब एक्शन मोड में है। अगर आपका बिल 5000 रूपए से ज्यादा बकाया है तो आज ही सावधान हो जाएं। विभाग ने ऐसे कनेक्शनों को काटने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि राजस्व वसूली में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अंधेरे से बचने के लिए तुरंत भुगतान करें। अगला बड़ी खबर, मेरठ समेत पूरे वेस्ट यूपी के लोगों के लिए राहत की खबर है। तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिससे तपते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। आज बाहर निकलते समय छाता साथ रखना न भूलें। अगला बड़ी खबर, नवादा से एक ऐतिहासिक खबर। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के 50 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से न सिर्फ बिजली बिल से राहत मिलेगी, बल्कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगा। पर्यावरण और जेब दोनों के लिए यह एक शानदार पहल है। अगला बड़ी खबर, बदायूं में परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश नाकाम कर दी गई है। एक युवक आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन सतर्क अधिकारियों ने उसे धर दबोचा। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि इस फर्जीवाड़े के पीछे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। नकल माफिया अब सावधान रहें। अगला बड़ी खबर, सहारनपुर में हिंडन नदी को उसका पुराना गौरव लौटाने की तैयारी शुरू हो गई है। शोध यात्रा का शंखनाद करते हुए बरसनी की निर्मल धारा से जल लेकर स्वच्छता का संकल्प लिया गया। इस अभियान का मकसद नदी के प्रदूषण को जड़ से खत्म करना और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। नदी बचेगी तभी भविष्य बचेगा। अगला बड़ी खबर, पटना की सड़कों पर आज फिर युवाओं का जोश और गुस्सा देखने को मिला। टर 4.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में विसंगतियों को लेकर
लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि विज्ञापन की कमियों को तुरंत सुधारा जाए। फिलहाल प्रशासन और छात्रों के बीच तनाव बना हुआ है और अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अगला बड़ी खबर, हमीरपुर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व बसपा प्रत्याशी की गैस एजेंसी पर छापा मारा। जांच में 423 गैस सिलेंडरों की भारी हेराफेरी पकड़ी गई है। प्रशासन ने इस कालाबाजारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। आम आदमी के हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं। अगला बड़ी खबर, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में मार्च में ही जून जैसी तपन महसूस हो रही है। पारा 35 डिग्री के पार जा चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने लू हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। दोपहर में बाहर निकलने से बचें और खूब पानी पिएं। याद रखें, गर्मी की शुरुआत है, सेहत का ख्याल सबसे जरूरी है। अगला बड़ी खबर, गाजियाबाद में स्वच्छता अभियान दावों तक ही सीमित लग रहा है। शहर के रिहायशी इलाकों में लगे कूड़े के ढेरों से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम की सुस्ती से नाराज स्थानीय लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। जनता का सवाल है, गंदगी के बीच हम और हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं? अगला बड़ी खबर, बिहार के उन छात्रों के लिए बड़ा मौका है जो तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। बिहार ITI CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खुल चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। समय रहते फॉर्म भरें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ाएं। अगला बड़ी खबर, लखनऊ के गलियारों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पर चर्चाएं तेज हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की बढ़ती तादाद और वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार एक नई नीति लाने पर विचार कर रही है। मकसद साफ है, कैदियों को भी बुनियादी स्वास्थ्य अधिकार मिले और जेलों का भार कम हो सके। अगला बड़ी खबर, मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास एक लावारिस बैग मिलने से कल देर रात अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सघन तलाशी अभियान चलाया। राहत की बात ये रही कि बैग से केवल कपड़े बरामद हुए। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन परिसर में चौकसी बढ़ा दी गई है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।